पुनः सभी भैयाओं और बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है सिकल सेल एनीमिया, एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर और एक प्रकार का पॉइंट म्यूटेशन। इसको बोलते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। अब सबसे पहले आपको बताऊंगा कि बिंदु उत्परिवर्तन होता क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉइंट म्यूटेशन? सिंपल परिभाषा है, जब किसी जीन के एक क्षारक में सडनली कोई चेंज आ जाता है या उसका प्रतिस्थापन हो जाता है, तो इस प्रकार का चेंज पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। और सिकल सेल एनीमिया इस पॉइंट म्यूटेशन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक हो गया। अब देखो, सिकल सेल एनीमिया क्या है। मैंने आपसे कहा था इट इज ए काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक हो गया। अब प्रश्न आता है कि सिकल सेल एनीमिया होता क्या है। सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार का ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स है। ऑटोसोमल अप्रभावी लक्षण होता है। ठीक हो गया, ये इसकी परिभाषा है। और यह रोग माता पिता से संतानों में तभी फैलता है जब दोनों पेरेंट्स, माता और पिता दोनों क्या होते हैं, वाहक होते हैं, कैरियर होते हैं। ठीक हो गया। इस प्रकार के रोग को हम क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। ठीक हो गया। अब मैंने आपसे कहा था कि जो सिकल सेल एनीमिया होता है यह एक प्रकार का अलिंग ऑटोसोमल क्रोमोसोम घटना है। और इस प्रकार का जीन 11वें गुणसूत्र में होता है। ठीक है ना। ऑटोसोमल का मतलब क्या होता है, अलिंग गुणसूत्र, यानी कि इस प्रकार का जो जीन होता है वह हमारे 11वें जोड़े गुणसूत्र में पाया जाता है। ठीक हो गया। सबसे पहले जो है इस जेनेटिक डिसऑर्डर रोग का पता दो वैज्ञानिक लगाया था। उनके नाम है नील एंड बीट। ये सबसे पहले नील एंड बीट ने 1949 में इस रोग का पता लगाया। अब देखिए, यहां पर डायग्राम आप देख रहे हैं, जो सामान्य हमारी आरबीसी होती है, ठीक हो गया, वो राउंड शेप में होती है। देखो, और जो सिकल सेल आरबीसी होती है वह सिकल शेप्ड में होती है। यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हीमोग्लोबिन होता है वो इस शेप में होता है, और अगर कोई रोगी व्यक्ति होता है तो उसका शेप इस शेप में होता है। ठीक हो गया। अब मैंने आपसे कहा था कि जो सिकल सेल एनीमिया रोग होता है इसमें 3 प्रकार के जीन बनते हैं। एक बनता है आपका समजीनी, इसको बोलते हैं होमोजीनी। ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका HBA और HBA। और दूसरा बनेगा आपका HBS और HBS। और तीसरा हिस्सा बनता है आपका विषमजीवी, ये बनता है आपका HBA और HBS। अगर HB है तो इसका मतलब क्या है, उसके बॉडी में नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। अगर HBS है तो इसका मतलब उसको सिकल सेल एनीमिया रोग है। अगर HBS जीन है तो इसका मतलब क्या है कि यह जीन रोग का वाहक है। ठीक हो गया। अब देखो, मैंने आपसे कहा था कि एक स्वस्थ व्यक्ति के बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होती है वो इस शेप में होती है, और एक सिकल सेल एनीमिया यानी कि जिसके बॉडी में जो है रक्त ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे उसकी आरबीसी इस शेप में बन जाती है। देखो, ये हास्याकार इसको बोलते हैं, सिकल शेप में बन जाती है। ठीक हो गया, इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब देखो ये कैसे होता है। ये सामान्य जीन है आपका HBA, ये इसका कोड है CTC और GAG। ठीक हो गया। यहाँ पर मैसेंजर आरएनए है, ये आपका GAG है। इसमें देखो 7 कोड है, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले आपका है वैलिन, दूसरे में आपका आता है हिस्टिडीन, तीसरे में आपका आता है ल्यूसीन, चौथे में आपका आता है थ्रियोनिन, पांचवें में आपका आता है प्रोलिन, छठे में आपका आता है ग्लूटामिन, और सातवें में क्या आता है आपका ग्लूटामिन। यानी कि जो हीमोग्लोबिन होती है वह एक प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा श्रृंखलाएं होती है। ठीक हो गया। ये क्या है, सभी एमिनो अम्ल है। अब देखो इसमें क्या है, अगर एक सामान्य व्यक्ति है तो उसका जो ये GAG है, इसका जो छठा कोड होता है वह होता है GLU, ग्लूटामिक अम्ल। ठीक हो गया।
इसी प्रकार से जो एक सिकल सेल एनीमिया वाला व्यक्ति होता है उसमें CAG GTC और यहां पर मैसेंजर आरएनए हो गया GUG। अब इसमें जो कोड आप देख रहे हैं साथ ही वैलिन, हिस्टीडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, वैलिन और ग्लूटामिक अम्ल। तो इस रोग का जो प्रमुख कारण होता है वह होता है मानव के हीमोग्लोबिन के बीटा श्रृंखला में छठे कोड में स्थित GLU का वैलिन के द्वारा प्रतिस्थापन जब होता है तो तब क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया रोग होता है। ठीक हो गया। यह इस रोग का प्रमुख कारण है। इस रोग का प्रमुख कारण क्या है, मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन के बीटा श्रृंखला को नियंत्रित करने वाले छठे कोड में स्थित GLU का VAL यानी कि वैलिन द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। अर्थात GAG का GUG द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापन हो जाता है। अब यहां पर G क्या है, ग्वानिन, A क्या है, एक्टिन और GB क्या है, ग्वानिन। यानी कि यहां पर A को कौन कर रहा है प्रतिस्थापित, U कर दे रहा है। U का मतलब होता है यूरेसिल। यूरेसिल किसमें होता है, आरएनए में। ठीक हो गया। ये आरएनए के क्षारक हैं। आप जानते हैं डीएनए में 4 प्रकार के क्षारक मिलते हैं। एक होता है आपका A, T, G और C, एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। और आरएनए में AUGC। इन प्लेस ऑफ थाइमिन क्या होगा आपका, यूरेसिल। ठीक है। तो इस रोग का प्रमुख कारण क्या होगा, पता होगा आपको। इस रोग का प्रमुख कारण क्या है, मानव के शरीर में हीमोग्लोबिन के बीटा श्रृंखला में छठे कोड में स्थित GLU का वैलिन के द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। तो इस प्रकार का रोग क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया। इस प्रकार के रोग में क्या होता है, मनुष्य के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे उसकी आरबीसीज राउंड शेप में ना होकर के सिकल शेप में हो जाती है। इस प्रकार का रोग सिकल सेल एनीमिया रोग कहलाता है। ठीक हो गया। अब देखो यहां पर एक डायग्राम और दिखा रखा है मैंने। ये आपका मेल है, ये आपका फीमेल है। ये दोनों क्या है, रोग के वाहक। मैंने आपसे कहा था कि सिकल सेल एनीमिया रोग माता पिता से संतानों में तभी जाता है जब दोनों पेरेंट्स इस रोग के वाहक होते हैं। अब ये दोनों वाहक है, देखो ये। ठीक हो गया। ये क्या है आपका हेट्रोजाइगस कैरियर और ये भी आपका है हेट्रोजाइगस कैरियर। इसके जीन क्या है, HBA HBS और इसके जीन भी क्या है, HBA HBS, यानी कि विषम युग्मी है। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है, विषम युग्म जीन। ये जीन है इसके HBA HBS, दोनों पेरेंट्स हैं। ये गैमेट्स बन गए HBA HBS HBA HBS। ठीक हो गया। अब इसके जीन को हमने यहां पर कर दिया, मेल है तो मेल में स्पर्म होते हैं। HBA को आपने यहां पर कर दिया, HBS को आपने यहां पर लिख दिया। ये क्या बन गया आपके मेल गैमेट्स। इसी प्रकार से HBA HBS, HBA को यहां कर दिया, HBS को यहां कर दिया, ये बन गया आपके फीमेल गैमेट्स। ठीक हो गया। फिर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इसमें HBA को HBA से फर्टिलाइजेशन होगा तो HBA HBA बन जाएगा। ये आपका बनेगा नॉर्मल HBA HBS कैरियर, HBA HBS कैरियर और HBS HBS, ये बन जाएगा आपका सिकल सेल एनीमिया। यानी कि यहां पर जो है 4 प्रकार की संतानें बनती है, जिसमें एक क्या होती है, नॉर्मल, 2 क्या होती है, रोग की वाहक, इसको बोलते हैं कैरियर, और एक क्या होती है, सिकल सेल एनीमिया से ग्रस्त क्या होगी, संतान होगी। ठीक हो गया। तो ये इसका जो है एक वंशांगत है, सिकल सेल एनीमिया की एक वंशांगत है। मैंने आपसे कहा था कि यह रोग माता पिता से संतानों में तभी फैलेगा जब दोनों पेरेंट्स, दोनों जनक इस रोग के वाहक होते हैं। और रोग कब होगा, जब 11वें जोड़े का गोष्ठ HBS HBS हो जाएगा तो इस प्रकार के व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। यह एक प्रकार का पॉइंट म्यूटेशन है। ठीक हो गया। इस रोग का नियंत्रण जो है जीन का एक जोड़ा HBA HBS द्वारा होता है। ठीक हो गया, समझ गया ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट म्यूटेशन का बहुत बेस्ट एग्जांपल है। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया होगा। एक बार और बता रहा हूं। वैलिन, VL, वेल का मतलब होता है वैलिन, HIS, हिस का मतलब होता है हिस्टेडीन, LEU, ल्यू का मतलब होता है ल्यूसीन, THR, इसका मतलब होता है थ्रियोनिन, PRO, इसका मतलब होता है प्रोलिन, GLU, ग्लूटामिक अम्ल, और GLU ग्लूटामिक अम्ल। अब छठे कोड में क्या है, GLU, जो सामान्य व्यक्ति है। ठीक हो गया।
अब इस GNU का प्रतिस्थापन किसने कर दिया? वैलिन ने, यानी कि इस GNU के स्थान पर जो है वैलिन का अणु जुड़ जाता है। ठीक हो गया? इस कारण जो है यह रोग उत्पन्न होता है। इस प्रकार का रोग क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया। ठीक हो गया? और यहां पर इसको हम ये ऐसे भी कर सकते हैं कि छठे कोड में स्थित GAG का विस्थापन किस पर हो रहा है? GUG, यानी कि इन प्लेस ऑफ A यहां पर U आ जा रहा है। A का मतलब होता है एडेनिन और U का मतलब होता है यूरेसिल। इस प्रकार के व्यक्तियों में क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता है रक्त में, जिससे उनके शरीर में बहुत कमजोरी हो जाती है और इस प्रकार के रोगी मर सकते हैं। इस प्रकार का रोग रक्त अल्पता या सिकल सेल एनीमिया कहलाता है। ठीक हो गया? तो आप लोगों ने जो है आज एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर रोग पढ़ा। आशा करता हूं कि आप लोग इसको जो है एक बार और बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ एक बार सभी भैयाओं और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।